से लोगों को कुछ नहीं आता है। तो विधायक अगर ये आएगा तो इनको हराएंगे हम। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जहां एक ही नारा लगता है, हर हर महादेव। और इंडिया न्यूज अपने खास शो KLPD के कार्यक्रम की शुरुआत भी बनारस से कर रहा है, वो भी गोदौलिया से। आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर देखिए नंदी का स्टैचू दिखाई पड़ रहा है। ये जो सामने रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता दशाश्व में चला जाता है और आगे से आप वहाँ से विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं। अगर आप हमारे बाएं तरफ देखेंगे तो यहाँ से भी रास्ता जो है विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है। बनारस कितना बदल रहा है और यहाँ पर और क्या क्या होने वाला है। और सबसे खास बात यह कि जनता ने जिन नेताओं को अपना संरक्षक चुना है, क्या जनता के साथ KLPD हुई कि नहीं हुई, ये जानना बेहद जरूरी है। और आप देखिए कि बनारस जो है अपने तरीके से चल रहा है। सिविक सेंस में कोई बहुत विशेष बदलाव नहीं है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एक तरीके से चल रही हैं। कोई नियम कानून तो मुझे खैर यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ पे आप सामने देखिए एक बहुत बड़ा स्टैंड बन चुका है। ये भी हाल में ही बना है। पहले ये तांगा स्टैंड हुआ करता था और अब ये दोपहिया वाहन का पार्किंग स्टैंड हो गया। यहाँ बहुत बड़ा कूड़ा खाना हुआ करता था जो कि बंद हो चुका है और यहाँ पे अब गाड़ियाँ रखी जाती हैं। आइए हम लोग पहले सवाल पूछते हैं कि भाई लोग कितना जानते हैं कि KLPD का मतलब क्या होता है। ये बताइए गुरु, KLPD का क्या मतलब होता है? बनारसी भाषा में क्या बताएं? जनता के साथ KLPD हुई कि नहीं हुई? 200% हुआ। यहाँ के कोई भी लोकल जनप्रतिनिधि जो भी स्थानीय है, वो मेयर हो, हमारे जो सांसद हैं वो तो प्रधानमंत्री हैं, तो उनके लिए उनकी देन है आज की जितना फंडिंग यहाँ आ रहा है। लेकिन उसका दुरुपयोग अधिक है, उसका पैसे का अनादर है। और विधायक हों, मेयर हों, मंत्री हों, ये जनता के लिए एकदम बेदर साबित हुए। मोदी जी अकेले इन लोगों के लिए क्या करेंगे, भगवान मालिक है। निश्चित। मतलब आपको लगता है कि जनता के साथ KLPD हो गई है? 100%। जनता तो धोखे में है। आप देखिए काम हो रहा है, कब हो रहा है, गड्ढा खोने हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जब कोरोना था सब बाजार बंद थी तब नहीं आए, अब 30 त्योहार शुरू हुआ, थोड़ा खोद दिए हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो काम देखिए दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी की ही वजह से आज इतना पैसा फंड पूरे बनारस में आ रहा है। बनारस की पहचान बनी पर हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो उनके कृपा पे, उनकी वजह से जीते विधायक हैं, मंत्री हैं, वो नकारे हैं, मकार हैं, किसी लायक नहीं है। निश्चित। ठीक है, देखिए ये छोटा का कहना है कि भाई जो है विधायक और मंत्री जो है नकारे हैं। हम लोग चलते हैं ठंडई की दुकान पे। यार अगर कोई बनारस आता है तो पहले चला जाता है ठंडई की दुकान पे और भांग पी लिया तो फिर क्या करना। आइए जरा चलते हैं हम लोग, आइए। तो आप क्या खासियत है यार बताइए जरा, बनाओ जरा, बनाओ। हमारा KLPD का मतलब है कि कच्चा लीडर पक्का धोखा। अगर आपने कच्चा लीडर चुन लिया तो धोखा मिलना तय है। तो लीडर आपको यहाँ कैसा मिला है? लीडर ठीक है। विधायक ठीक है। हाँ, काम हम किया? हाँ, काम चल रहा है यहाँ पर। नहीं तो लोग तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की वजह से काम चल रहा है। मेन तो प्रधानमंत्री ही जी, क्योंकि वो सांसद हैं यहाँ के, हाँ। इस वजह से चल रहा है। अच्छा, तो इधर बारी मान लो प्रधानमंत्री जी के तो जनता चुनी, लेकिन विधायक जो हुआ उन लोग जीती हैं कि ना जीती? विधायक में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा? हाँ। कैसे? अब सब आदमी परेशान है, रोजी रोजगार से, गरीबी से, बिजनेस, मेन बिजनेस से है ये। तो विधायक जी आपसे मिलते नहीं है? हम लोगों की तरफ तो बहुत कम ही आते हैं इधर, आना जाना कम रहता है। यानी आप लोगों ने जिस विधायक को चुना वो मतलब KLPD हो चुका है एकदम। जी। हमारे क्षेत्र के विधायक जी हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, लेकिन कभी आते नहीं हैं यहाँ पर। हाँ, उनके सौरभ चंद्र श्रीवास्तव कभी आते नहीं है इधर। अब उनका काम है, उनको तो आना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मिलने जुलने के लिए। विधायक आपके तिवारी जी। अच्छा, तो आप लोग दक्षिणी में हैं कि कैंटोनमेंट? हम लोग दक्षिणी में हैं। कैंटोनमेंट में आप कैंटोनमेंट में हैं? ये पूरा कैंटोनमेंट में। कैंटोनमेंट में देखा, ये कैंटोनमेंट में तुका तुआ दक्षिणी में हो हैं? वोट दिया था आपने इस बार कि नहीं? दिया था। दिया था।
अब ये देखिए ये बन रही ठंडई। पहले तो यहाँ तांगा स्टैंड हुआ करता था, अब इसके बनने से फर्क पड़ा है? फर्क थोड़ा सा पड़ रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके पड़ना चाहिए उस तरीके नहीं पड़ा है। तो बताइए, इसमें सरकार ने तो इसको बनवा दिया, अगर पब्लिक इसका उपयोग ना करे तो इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार की गलती नहीं है? नहीं, ये तो पब्लिक की है। आप लोग पब्लिक को समझाते नहीं है? पब्लिक को तो हम लोग बोलते हैं कि आप सामने स्टैंड में रख के आइए, कहते हैं। हाँ जी। तो पब्लिक मानती है कि नहीं मानती है? कुछ लोग तो मान जाते हैं, कुछ लोग आकर लोग जिद्दी रहते हैं कि अरे 2 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा, 2 मिनट बता के 2 घंटा बदल चल जाना। ये देखिए शानदार ठंडई मेरे हाथ में है, और इन लोगों की बातें सुन के मुझे लगता है कि यहाँ के जो नेताजी हैं उन नेताजी को क्षेत्र में निकलना चाहिए और लोगों से मिलना जुलना भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में काम खूब हो रहा है। लोगों को इस बात का संतोष है कि नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि 2022 में विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या होगा? क्या जनता नेताजी से संतुष्ट है या जनता के साथ केएलपीडी हो गई है? तो जो अभी तक हमने बातें की हैं उससे लगता है कि भाई जनता के साथ केएलपीडी हो गई, यानी जनता ने कच्चा लीडर चुन लिया है और उससे धोखा मिला है। मैं समझता हूं कि नेताजी अगर ये बात सुनेंगे तो शायद अपने कामों में सुधार करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम आपको ले चलेंगे दशाश्वमेध और वहाँ भी दिखाएंगे कि आखिर जनता के लिए नेताजी ने क्या काम किया। तो ये बताओ कि यहाँ के जो नेता चुनल हुआ, जो विधायक हुआ, वो कैसन काम करत? काम तो भैया ठीक है करत हुआ। कहाँ हम लोग बतावल जाए, हम लोग रोड पे दुकान लगावल जाता है, रोके विपक्ष में जाए तो हम लोग का दुकान दौड़ी तो बढ़ गई। अच्छा, ये लिए गुंडागर्दी के सरकार हुए ये समय एकदम। कारण है यहाँ पे कोई गरीबन को कोई खोनल नहीं जाता हो, खाली तो पैसा वालन का खोनल जाता हो भैया। हम लोग ने तो कोई ना मांगा था, पर ऐसा बात न हो कि पैसा लेके रिक्शा अंदर के लिए आवत हो, पैसा लेके बहुत कुछ हो जाता हो। व्यापारियों का माल नहीं पावत हो, 50 रुपया देवा तभी तुरंत अंदर आ जाई। व्यापारी का माल हो तो गिरियाघर चौराहे पे रोक देवल जाता हो। यहाँ का दुकानदार माल कैसे आई? जितना दुकानदार है उनका माल लगा। लेकिन ये बताओ तो ये सब जौन सड़क रहल तो बहुत बढ़िया बन गल बड़का भैया, ये तो बहुत अच्छा बन गल। जो कभी कोई ना खुकले लू बन गल, जो तो हम देखते कहत नहीं, जो कभी कोई ना खुकले लू की यहाँ बन गल। मतलब प्रधानमंत्री जी ठीक काम करत हुआ, बाकी प्रधानमंत्री जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनका जैसा कोई काम ही करे वाला ना हो, और उनके लीके के लोग सही ना हों। तो क्या मतलब ये लगेगा कि नीचे के आदमी के ठीक करे की जरूरत? लीके के आदमी के ठीक हो जाए अभी पूरा हमारा देश सुधर जाए, उधर जाए एकदम सुधर जाए। ठीक ही ठाक है सर, उसमें क्या बोले, एकदम सही चल रहा है। अभी हमारा जो आज बोल लेते हैं हमारा देश सुधर जाएगा या बदल जाएगा, तो आज बदला ही हुआ है। उसमें तो देखेंगे बहुत कुछ बदलाव आया है, रौनक बढ़ी है। भाई साहब कहलन ने कि यहाँ सब पैसा वालन के बोली बोलल जाला, तो भाई नया कपड़ा पहनबा तो पैसा तो लगबे करी। ऐसा नहीं हो कि मतलब गरीब कोई नहीं हो, टाली चलाए वाले भी को रात के 200 रुपया का दारू चाहिए, तो गरीब भैल कैसे आए? 3 रुपया का लोग गुटखा खाते होकर किलो का अंदाजा लगाओ तो 20,000 रुपया किलो तो खाली गुटखा हो गल। वो महंगाई नहीं समझ में आवत हो। आए आज पेट्रोल छोड़ा भाई, गाड़ी अगर जगने लगे हाथी पलवा तो हाथी के खियाए पलबे करी। आए जब हाथी भैया हथिया पलवा तो ओके खनवा के दी, हम ही लोग ने देवल जाई। आए जब व्यवस्था चाहिए तो भाई पैसा तो लगबे करी, अब बिना पैसा का कुछ नहीं है। मनकन को जाए जेबा घाटे पर फूके जेबा तो वहाँ बिना पैसा का काम नहीं है, वो उन्हें पैसा चाहिए। हाँ मतलब सब ठीक हो? अरे ठीक है, ये हम का करी ठीक ये लिए हो कि भाई देखा बढ़िया चावा तो बढ़िया पैसा लगी, हमने कहेंगे मत नहीं भी हो। समझ गया भाई संदीप, बढ़िया चाहबा तो बढ़िया पैसा दे कोई तबे काम होई, है ना? अभी कब फटल चीदल नहीं है, बतैली ना कि भिकमंगा भी है, वो को दारू चाहिए, तो गरीब हो के ही पहले बतावा। गरीब अमीर का सवाल खत्म हो गया। गरीब और कुछ नहीं है, ये सब खाली बैठो कोसला हो। अगर गुटखा दारू अगर खोजे के हुए तो गरीब बैला कहाँ से? 750 रुपया का खाली दारू अगर मिली तो 1 लीटर हो गल। अब पेट्रोल 101 रुपया हो गल तो चिल्लात हुआ दारू तो 101 रुपया, 750 रुपया बोतल दारू तो हो। तो कहे का मतलब कि दारू छोड़ा पैसा बचावा, यही से बच पाओ। आउ का मतलब हुए अनाज पानी का मतलब कैसे? अनाज चाहिए। जब खेती अपन जमीन देती है वहाँ जमीन लोग बना दे, अनाज नहीं तो महंगा न हुई। यो भी तो हो, जब खेती जब पीछे जाए तो जो अनाज देने वाला रही तो महंगा बिकबे करी। बहुत ही परफेक्ट बात कही भाई है, बहुत बढ़िया।
योगी जी के राज में इतना विकास देख रहे अपने बनारस में। मैं बनारसी बोटमैन हूँ। मैं नंदी चौक रखा गया, गुडोलिया चौराहा हम लोग बोलते हैं इसको, यहाँ से लेके घाट तक इतनी सरकार, मेरी 45 साल उम्र है, इतनी सरकार आई और गई। मैं वो योगी सरकार, मोदी सरकार की जैसा मैंने कोई सरकार ही नहीं देखा। तो हम तो चिल्लात हुआ कि फलनवा हो गया, कोई सामान नहीं मिलत हो। वो तो भैया बोल दिलन ना, बढ़िया बढ़िया पहनबा तो बढ़िया बढ़िया पैसा लगी। भैया बोल रहे ना आपके सामने ना। बतावा कि जौन विधायक हुआ, विधायक जी ठीक काम करत हुआ। विधायक जी ने हम तो इतना जान लिया, हमारे योगी जी मोदी जी बढ़िया करत हुआ, ओकरे नीचे वाला जो हो कि गड़बड़ करत हुआ। अच्छा। हाँ, अगर विकास जितना हो तो नीचे वाला भी अगर सही करे तो विकास एकदम चमके लगे, चमकत नहीं आउ चमके लगे। इन्होंने कहा कि भाई महंगा कपड़ा पहनेंगे तो दाम तो देना होगा, और वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के नेतृत्व में जनता संतुष्ट है, लेकिन उनको लगता है कि नीचे के जो लोग हैं उनको और बेहतर काम करने की जरूरत है, तब शायद और ज्यादा बेहतर तरीके से विकास होगा। ये बनारस अब देख लीजिए, ये छोटा लोग का गलतियां है ना। एक गाय टहल रही है, योगी जी तो आर्डर दे दिया, पूरी गाय यहाँ से हटा दो। मार्केट है, सुपर मार्केट, बनारस का मेन मार्केट गंगा घाट को जाती है, तो एक गाय क्यों है? घाट पे से ये गाय हटा दे तो दूध लेने आप कहाँ जाएंगे? अपने घर से माँ को निकाल दीजिए, कह दीजिए कि माँ मेरी गंदगी कर रही है। नहीं, आप ये बताइए, आप ये कह दीजिए घर पे कि मेरी माँ गलती कर रही है। गाय हमारी माता है, वही कहा है ना, ऐसे लोगों को कुछ नहीं आता है। माँ को मैं भी पूछता इसी गोबर नहीं मिलेगा तो कहाँ लेने जाएंगे? मैं भी पूछता हूँ उनको, क्या पूछता हूँ, तो आप भी तो आप कह रहे कि योगी जी बोले थे, योगी जी ने आर्डर दिया था। क्या आर्डर दिया था? इतनी गाय इतनी क्यों कम हो गई? क्यों कम हो गई? आप अभी पाली, आपके घर में कितना है? खाना खिलाने का है? ये बोलिए कि हम अपने खाने भर का नहीं जुगाड़ कर पा रहे, इसलिए हमने गाय को व्यवस्था नहीं कर पाया। तो आप लोग का पैसा, हमारा क्या? पैसा नाव चलाना, मैं वोट में इनको मानते हैं तो आपने इनका टी शर्ट पहना, इनको ना मतलब आप ये तनी से गलती कर दें, अरे नहीं है तो 10 रुपए का चारा खिला दीजिए, खुद का खाने का व्यवस्था नहीं कर पा रहे और इनके बारे में कह रहे हैं। क्या गाय हमारी माता है, ये कहिए कि समाजवादी को कुछ नहीं आता है, खाली मुसलमान और भूषण खाना खुलवाना आता है, कब्रिस्तान में जगह लेने आता है। ठीक है, आप ऐसे वो तो जनता आप देख रही ऐसे है, ही वो बनारस तो पूरी जनता देख रही है। क्या देख रही है? देख ही रही है, इतना अच्छा सड़क, गुम्बद, ये लाइट, घर में कोई कुछ लाइट तो बदल नहीं पाते हैं, एलईडी का व्यवस्था कर नहीं पाते और चिल्ला। हमारी जनता जान रही है क्या क्या बदला सामने देखिए, उदाहरण देखिए। हम तो देख रहे हैं हमारी तब क्यों कह रहे हैं कि इनको हटा दीजिए यहाँ से? हम ये हटाने उठाने की बात ही नहीं है, इतनी पब्लिक खड़ी है। योगी जी ने कहा, ये बोले, ये हाँ, सब वो कहा। बोले कि नहीं कि इनको हटाने के बोला? बतियाओ, हम सुनते हैं। आर्डर आया था, इतनी कितनी गाड़ियाँ आई, हाँ। यहाँ से गाय पकड़ पकड़ के गई। कहाँ? तो एक को आपने छोड़ा है, एक को चारा खिलाता है आप? अरे अब वो जाने ये जाने, मैं क्यों? तो बात फिर करती थी, वही बात बोलूंगा। यो कई मन से बोलूंगा। भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने बहुत न्यूज किया होगा, ठीक है, इन्हीं से पूछ लीजिए कि योगी जी ने ये कहा था कि पूरे बनारस से या पूरे यूपी से गाय हटा दिया जाए, गाय हो तो इतना गौशाला क्यों फिर खुलवा रहे हैं वो? तो क्यों ऐसा आप ही जैसे लोगों की सोच के कारण ये गाय जो रह गई हुई है ना, आज इनकी एक समस्या रह जाएगी। अमूल का दूध मत पीजिए, बड़े उद्योगपतियों के हाथे मत बिकिए आप लोग। आप लोगों ने शुरू से तो आजम खा के चलवा चाटा, बच्चा कुचा था, शिवपाल का चाटा, जब उसको नहीं समझ में आया उसको निकाल दिया, जब अपने बेटा बाप का नहीं हुआ तो माँ का क्या होगा? आप इसी तरह बता दिए। रहता हूँ, क्या समझे? आजम खा तो कोई बात नहीं तो फिर क्यों आप बोले? यही कहा है, इसी से पता चलता है। हमारे मोदी जी की आवाज ये नहीं, अब मोदी जी पर आ गए, अब तो हम मोदी जी पर। बहुत बढ़िया, चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं भाई। प्रगति पर है, चल रहा है, और समझ लीजिए वहाँ के लोग बहुत भी खुश हैं और बाहर के भी लोग बहुत आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार बनेगी। जय श्री राम। ये हमारे साथ हैं, देखिए, लिबर्टी टेलर के, हम लोग इनको दादा के नाम से जानते हैं और यही कहते आ रहे हैं, और सबसे पुराना दुकान। हाँ, सबसे पुराना दुकान भी है। दादा, हम लोग का एक नया शो शुरू हुआ है, KLPD उसका नाम है। अच्छा। KLPD का मतलब पता है आपको? हम बता रहे हैं, KLPD का मतलब कच्चा लीडर पक्का धोखा। अगर आपने कच्चा लीडर चुन लिया तो आपको धोखा मिला है। धोखा मिला है। तो आप बताइए कैसे मिला धोखा? अरे मिला है, इतना बड़ा मार्केट है, हाँ। यहाँ पे जो है हाँ। पेशाब खाना नहीं है,
बाथरूम नहीं है, लोग कहाँ जाएंगे इतने बड़े मार्केट में। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो 2 ठो ये किया और 1 ठो यहाँ पे रहा, उसको भी तोड़वा दिया। अच्छा, हाँ, तो आप विधायक जी से कहे नहीं? क्या कहेंगे, तो सुनता किसी का। यानी केएलपीडी हो गया। हाँ, केएलपीडी है ही है। अरे यार तुम लोग भी बोलो, क्या प्रॉब्लम? बोला भाई, बोलबा तब तक बोलिए। ऐसे तो बहुत ही दिक्कत है इधर, बाथरूम न होने से आदमी कहाँ तक जाए। या तो कहाँ जाते हैं फिर? हम मारवाड़ी जाते हैं, गदौलिया दशा समेत जाते हैं। झटके में आ जाए तब क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? ओह नो। बड़ा मुश्किल है भाई ये तो। अच्छा, ये तो पूरा केएलपीडी वाला मामला हाँ, है। केएलपीडी तो है ही है। बहुत ज्यादा तो आपकी बात को उठाया जाए। बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। तो आप क्या ना ये चाहते हैं कि यहाँ के जनता ने कच्चे लीडर को चुन लिया है? बाकी सब कुछ सही है, इनका जो है किसी का सुनता नहीं है। अच्छा, सुनता ही नहीं है? ना 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 ना। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे, योगी जी के काम के लिए क्या कहेंगे? आप पहले ये बताइए, हमारे विधायक को कौन जानता था? हम लोग तो मोदी के नाम से दिया है। आज भी मोदी के नाम से ही देंगे। मोदी के नाम से जी। तो विधायक क्या करेगा फिर? आपका बाथरूम तोड़वा देगा? नहीं तो विधायक अगर ये आएगा तो इनको हराएंगे हम लोग। हरा देंगे? हाँ हाँ, निश्चित रूप से। यानी मतलब इस बार केएलपीडी जनता बर्दाश्त नहीं? नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई देखिए, कच्चा लीडर इस बार जनता चुनेगी नहीं, क्योंकि इन लोगों के साथ केएलपीडी हो गया है। अच्छा, आप एक चीज बताइए, इतना बड़ा मार्केट है, इनको सोचना चाहिए ना। आप बहुत सब कुछ करा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कम से कम इसको तो करिए। देखिए, ये पटरी है, ये दशाश्वमेध तक ऐसे ही आपको लगी हुई मिलेगी। बहुत बड़े लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है, लेकिन इनकी कुछ चिंताएं भी हैं, समस्याएं भी। आइए बात करते हैं। अब भाई आप क्या कह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे कि भाई ये जो सरकार है कैसा काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं, बताइए जरा। भाई हम तो उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं कि अच्छा काम है, गरीब जी खा रहे हैं, पटरी पे गरीब लोग दुकान लगाते हैं, आराम से जी खा रहे हैं, कोई उनको तकलीफ नहीं है, ना ही पुलिस का डर है, ना ही कोई चीज़ का। वो अपने व्यवस्था के अनुसार दुकान लगाते हैं, पुलिस भी कहती है भाई गरीब लोग हैं, जी खा रहे हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो कहते हैं कि पुलिस पैसा वैसा लेती है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो कहता है ये गलत है, गलत है, पूरा गलत है। आज तक मैं इतने दिनों से, हमको कम से कम 50 साल हो गया होगा इस पटरी पर, मगर आज तक 10 रुपया किसी ने नहीं लिया। क्या बात। देखिए, तो अभी जो 2022 का चुनाव होने वाला है उसमें क्या होने जा रहा है? सीधी सी बात है, बीजेपी को आना है, बीजेपी को आना है और योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। आश्वासन भी दिया है कि दशाश्वमेध के गरीब पटरी वालों को तब तक नहीं उजाड़ा जाएगा जब तक कि उनको नहीं बता दूंगा। ये सरकार में पहली बार हम लोग आए हैं, अच्छा लगा, अच्छा क्या बहुत अच्छा लगा। हाँ, सिस्टम भी चेंज कर दिए हैं। 10 साल तक यही सरकार आना चाहिए। सही बात है, 10 साल तक यही सरकार आना चाहिए सर। आप कैमरा पे दिखाइए। योगी जी का आना चाहिए। योगी सरकार जिंदाबाद। हाँ, यही सरकार आना चाहिए। बीजेपी को लेना चाहिए क्या? हमारे यूपी में योगी सरकार, इसके अलावा कोई भी सरकार नहीं चलेगा। योगी जी का चलेगा राज। योगी। देखिए क्या जोश और क्या उल्लास है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। असली हो? असली होगी। अब पहन के जाए ससुरारी, मीठा लेकर न जाए कोई। हाँ, और बोलल जाए पब्लिक के क्या सोने का गम नहीं, खोने का गम नहीं बोलता। सोने से कम नहीं, खोए से कम नहीं, अब मेहरारू के मारे तो कम नहीं। गाय हमारी माता है, वही कहा है ना, ऐसे लोगों को कुछ नहीं आता है। तो विधायक अगर ये आएगा तो इनको हराएंगे हम।